Hello students, how is you all? Hope you all are fine. Today our topic is Roman numerals. The Roman numeral system is made up of 7 numerals. मीन्स रोमन नंबर्स जो हैं numerals हैं वो 7 से ही बने हैं. अगर आपको ये 7 आ गए तो बस आपको इसके सिर्फ 4 और 5 रूल्स हैं जो आपको इसको समझने पड़ेंगे और आगे फॉलो करने पड़ेंगे. फिर आपको रोमन नंबर्स के लिए कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा. जैसे कि इसमें से इंग्लिश के वर्ड्स उठाए हैं, अल्फ़ाबेट उठाए हुए हैं. जैसे कि ये आई है, आई को हम क्या मानते हैं मैथमेटिक्स में, हिंदू अरेबिक नंबर में 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500, एम को 1000. इनके कुछ रूल्स हैं लेकिन इनमें ना नो एनी सिंबल ऑफ जीरो इन रोमन न्यूमेरल सिस्टम. रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी जीरो का ये वाला सिंबल इसमें से नहीं है. और एक चीज जैसे हम प्लेस वैल्यू करते हैं ना कि इसकी प्लेस वैल्यू, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लिख लेती हूँ 4, 5, 6, 1, 10, 100, मतलब कि इनकी तो कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है ना, लेकिन रोमन नंबर की कोई प्लेस वैल्यू नहीं है. अब इसके हैं कुछ रूल्स. ठीक है जी. उन्होंने बोला है कि फर्स्ट रूल हमारा क्या है, जो लेटर्स है आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स. मान लीजिए मैं कोई भी नंबर, आई का मतलब है 1, एक्स का मतलब है 10, सी का मतलब 100 और एम का मतलब है 1000. मीन्स मैं फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब इसमें से लिख रही हूँ. इट मीन्स उन्होंने क्या बोला कि जो 1 है उसको मैं 3 बार यूज कर सकती हूँ इन रोमन न्यूमरल्स में. 1, 2, 3. इट मीन्स ये क्या बन गया 3, मतलब कि ये अब हमारा, अगर मैं इसे ऐड करती जाऊंगी मीन्स ये 1 है ना, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3. ऐसे ही ये 1 है और ऐसे ही ये 2 है. ठीक है जी. वैसे ही उन्होंने बोला एक्स को भी मैं 3 बार यूज कर सकती हूँ. एक्स, एक एक्स बन गया 10, 2x क्या बन गए 20, 3x क्या बन गए 30. मीन्स उन्होंने अगर बोला ना कि हम इसे 3 टाइम यूज कर सकते हैं, इट मीन्स हम 3 बार लिख सकते हैं इस चीज को. आगे 4 टाइम 5 टाइम नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग रूल्स हैं. ठीक है. जैसे अब सी की वैल्यू, एक इसकी है 100, डबल की क्या हो गई 200, ट्रिपल सी की क्या हो गई 300. डन. उसके बाद है एम. एम की वैल्यू क्या है सिंगल 1000, डबल एम की 2000 और ट्रिपल एम की ऑब्वियस है 3000. मीन्स हम 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 तक लिख सकते हैं ऐसे नॉर्मल. 1, 2 एंड 3 मतलब कि जिनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं. लेकिन करना किसको है 1, 10, 100 एंड 1000 को. इसके सिंबल आपको लर्न करने पड़ेंगे. तो और इसमें से आप सिर्फ 3 बार यूज करते हो, और जिसको आप रिपीट कर ही नहीं सकते, सिर्फ एक बार लिख सकते हो, उसके अलावा आप लिख ही नहीं सकते हैं, वो है 5. वी का मतलब है 5, एल का मतलब है 50 और डी का मतलब 500. इट मीन्स जो 5 वाले ना, इसमें से जो हमने इसमें से की है, ये 5 वाले को मैं आगे स्टार लिख देती हूँ, जिसको हम एक बार ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते. ठीक है जी. ये मैंने स्टार डाल दिए. उसके बाद हमारा सेकंड रूल है 1 और मोर न्यूमरल्स प्लेस्ड आफ्टर अ न्यूमरल्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू इम्प्लाइज एडिशन. मतलब कि हमारे पास कोई बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए ये है एक्स है, एक्स का मतलब क्या है 10 है और पीछे वाई है, वी का मतलब वी है और वी का मतलब हमारे पास क्या होता है 5. अब इनमें से बड़ा कौन है एक्स है. अगर आगे ग्रेटर हो और पीछे स्मॉलेस्ट हो तो उनके बीच में क्या होगी प्लस होगी. इट मीन्स ये क्या हो गया 10 + 5 50. ठीक है. अगर मैं इसे लिख दूं एक्स एक्स वी तो क्या हो जाएगा एक्स और एक्स 10 10 हो गया, वी क्या हो गया 5. इनको प्लस कर दो, ये क्या हो गया अब 25. ठीक है. अगर आगे बड़ा हो पीछे छोटा हो तो उसे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे. ठीक है जी. अगर आपको कोई और एग्जांपल चाहिए मैं वो भी बता देती हूँ. लेनी हमने सिर्फ इसमें से ही है. अगर सी ले लो, मान लीजिए मेरे पास है डी. ठीक है. और मैंने ले लिया सी. डी क्या है 500 और सी क्या है 100. तो ये क्या हो गया इन दोनों का +600. ठीक है जी. अब नेक्स्ट है हमारे पास
वन और मोर न्यूमरल्स प्लेस बिफोर, उससे पहले द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इम्प्लॉयज सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास, मान लो मैंने ये एग्जांपल लेती हूँ डी और सी की, अगर मेरे पास है सी और डी, अब देखो सबसे पहले सी है, सी मतलब 100, डी मतलब 500। अब पीछे क्या है, 500 बड़ा है ना, 500 बड़ा है, लिखना हमने इसे आगे है। आगे जब लिख दिया ना, पहले यहाँ पे प्लस डालते थे, अगर हम पीछे वाले को आगे लेके आए हैं तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन होना किसमें, प्लस का चेंज होगा माइनस में, और पीछे जाने का ये सब्ट्रैक्शन। 5 में से 100 गए, 500 में से 100 गए 400, ठीक है। अगर हम हमारे आगे स्मॉलेस्ट है, पीछे ग्रेटेस्ट है, पीछे वाले को आगे लाके बीच में अब क्या कर देना है, माइनस लिख देना है, और आगे वाले को पीछे ले जाना है, ठीक है। इसमें से अब कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। ओनली आई, सी और एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट। कौन से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आई मीन्स 1, सी मीन्स 100, एक्स मीन्स 10, ठीक है, यही माइनस हो सकते हैं। वी, एल और डी मीन्स वी मतलब 5, एल मीन्स 50 और डी 500 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब क्या है, ये सिर्फ 5 वालों का एक फंडा है जो मतलब कि अकड़ के बैठे हैं, हिलना जुलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बस पका पकाया इनको दे दो ये सारा कुछ कर देंगे, लेकिन ये खुद कुछ भी नहीं करेंगे। 5 को, 50 को और 500 को हम माइनस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको रिपीट भी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम आगे इसका देखते हैं, इसको एक बार लिख सकते हैं, इसको माइनस भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्यों। आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 एंड एक्स ओनली। जो 1 है ना वो सिर्फ माइनस किस में हो सकता है, वी, और वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10 में, ठीक है। मान लीजिए वी है, ये क्या हो गया, v माइनस 1, v मीन्स 5, 5 माइनस 1 4, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आ जाए 5 माइनस 1, अब ये 5 है, ये पीछे क्या है, बड़ा है, लेकिन ये 6 बन गया। अगर माइनस का करना है तो आगे क्या होना चाहिए, हमारे पास स्मॉल होना चाहिए, और पीछे क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। फिर पीछे वाला क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और आगे वाला कहाँ पे चला जाएगा, पीछे। लेकिन अगर हमने इसकी हेर फेर की है तो सिंबल की भी क्या होगी, हेर फेर। हम पहले प्लस करते थे तो अब क्या करेंगे, माइनस। अगर ग्रेटेस्ट को आगे लेके आए हैं तो बीच में सिंबल कौन सा जाएगा, फिर माइनस का जाएगा, ये क्या आ गया 4। उसके बाद x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। l मीन्स 50, c मीन्स 100। x को सिर्फ हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 और 100 में ही कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है x, l, ये क्या आ गया, l अब बड़ा है, कहाँ पे जाएगा, आगे, और x क्या है, छोटा, उसको ले गए हम पीछे, तो बीच में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम बड़ी चीज को आगे लेके गए हैं। 50 माइनस 10 वो आ गया 40, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D। D मीन्स 500, M मीन्स 1000। C को हम सिर्फ किसमें, D और M मीन्स, ये याद रखना है, जिसे 100 तक जो है L और C, ठीक है, 50 और 100 में से सिर्फ X वाले को कर सकते हैं। अगर 5 वाले की बात चल रही है तो उसमें 5 और 10 को के बीच में से कर सकते हैं। I को सिर्फ हम किसमें माइनस कर सकते हैं, 5 और 10 में से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लिमिटेशन है, अगर छोटे को करना है तो 10 तक रहना है, फिर उसके बाद बड़े तक आना है तो सिर्फ 100 तक रहना है। अगर हमने 100 पे आना है तो फिर उनकी जो 100 और 1000 का बीच में आना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम V, D और L को रिपीट क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं V को 2 टाइम रिपीट करती हूँ, ये क्या बन जाएगा, 5 + 5 क्या आ गया, 10। 10 का तो ऑलरेडी हमारे पास सिंबल है, तो इट मीन्स हम ये सिंबल यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया L। L को अगर मैं 2 टाइम यूज करती हूँ, L + L मीन्स 50 एंड 50 + 100। 100 का भी एक सिंबल है C, जिस इट मीन्स इसे भी हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया D। D को अगर मैं 2 बार यूज करती हूँ, D + D मीन्स 500, तो ये क्या आ गया 1000। तो 1000 का भी एक सिंबल है, जिस इट मीन्स हम इसे भी यूज ना करने का ये मोटिव है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर हम इसको प्लस या 2 टाइम लिखते हैं उसके ऑलरेडी कोई ना कोई सिंबल है, ठीक है जी। और उसके बाद है हमारा 4th रूल,
The value of some Roman numerals can be determined by written them in expanded form. मान लीजिए अगर मैंने ये लिख दिया है, मैंने यही लिखा था, एक्सपैंड करके लिखते हैं। मान लो मैंने लिख दिया ये लिख दिया, तो C मीन्स 100, 100, 100, X मीन्स 10। अब इनको क्या कर दो प्लस, ये एक्सपैंड हो गया, 100 प्लस 100, 200 प्लस 100, 300, 300 प्लस 10, 310। ठीक है, तो हम अगर रोमन नंबर लिखे हुए हैं उनको क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। ठीक है जी, बस हमारा इतना ही था। एक मैं आपको माइनस वाला भी करवा देती हूँ। ठीक है, माइनस वाला हम करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या कर सकते हैं, DM में से सिर्फ हम C माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यही लिख लिया, कोई नंबर है मेरे पास 234 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सबसे छोटे से छोटा एक्सपैंड करना, 200 है ना, पहले 200 को मैं 100 100 लिख सकती हूँ, ये बन गया 200। उसके बाद 30 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 30 को भी एक्सपैंड कर सकती हूँ। अब कितनी बार, 3 बार, क्योंकि हम 3 बार कर सकते हैं इसे, और 4 को 2 करने का कोई फायदा नहीं, हम देखेंगे अब इसे। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 4 को 5 माइनस 1। ठीक है, इसे एक्सपैंड करके देख लेंगे। 100 100 क्या बन गया, C और C। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार हमने 10 लिखा, X X X। ठीक है, ये हो गया। अब 5 बड़ा था, बीच में माइनस हो रहा है, मीन्स 5 अब कहाँ पे जाएगा, रोमन्स में पीछे, और I 5 की वैल्यू होती है V, I की होती है 1, 1 की होती है I। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो छोटे वाला आगे आ जाएगा और अब आगे वाला पीछे चला जाएगा, अगर बीच में माइनस है। एक्सपैंड कर लिया करो, जैसे कि मैंने अब ये किया था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, 3 4 6। ठीक है, मैं ये लिखना है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 300 प्लस 40 प्लस 6, ये लिख दिया, एक्सपैंड कर दिया ना। अब 300 को मैं और एक्सपैंड कर सकती हूँ, यस 100 में, क्योंकि हम 3 बार तो कर ही सकते हैं। 40 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 40 को मैं लिख सकती हूँ 50 माइनस 10। 40 हो गया ना ये मेरा, क्योंकि 40 का और कोई सिंबल नहीं है ना, मैं एक्स 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 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 बार यूज होना, 4 बार तो हो ही नहीं सकता ये। उसके बाद फिर 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 प्लस 1 कर सकती हूँ, ये हो गया 6 मेरा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 100 की, C इसकी, C रोमन नंबर में कोई सिंबल नहीं आएगा, C। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब देखो 50 बड़ा है और 10 छोटा है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस, मीन्स अब लिखने में, रोमन्स में लिखने में माइनस वाला क्या है, पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा, माइनस में है सिर्फ ये। 10 की वैल्यू क्या है, X, और 50 की क्या है, L। उसके बाद 5 की क्या है, V, 1 की क्या है, I। इसमें अब प्लस था इसलिए हमने ऐसे जाना दिया। एक्सपैंड कर लो, उसके बाद आपने ये सोल्व कर देना, आपको सारा आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।